एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राममूर्ति नामक दक्षिण के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, सुना है कि आपके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं उन्हें विद्वान तभी मानूंगा जब उनमें से कोई यह बता सके कि मेरी मृत भाषा कौन सी है। फिर राममूर्ति ने एक कर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में धारा प्रवाह बोलना चालू किया। उनकी भाषा सुनकर ऐसे लग रहा था मानो वह जिस भी भाषा में बोलते थे यही उनकी मृत भाषा है। उनके बोलने के तरीके से उनकी मृत भाषा का पता लगाना बहुत मुश्किल था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखते हुए कहा, तेनालीराम, क्या अपने दरबार में ऐसा कोई विद्वान है जो उनकी मृत भाषा बतला सके। तेनालीराम भी समझ गए कि राममूर्ति की सभी भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ है। तेनालीराम ने महाराज कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, इनके जैसे महान विद्वान अगर हमारे यहाँ कुछ दिन मेहमान बनकर रुके और हमें अपनी सेवा का अवसर दें तो यह लिए बहुत ही गर्व की बात है। महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम के इशारे को समझ गए और उन्होंने भी विद्वान से कुछ दिन महल में रुकने का अनुरोध किया। राममूर्ति 3 दिन महल में रुकने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन जब राममूर्ति नृत्य क्रम के लिए जा रहे थे तो तेनालीराम भी उनके साथ चलने लगे। रास्ते में एक कांटा राममूर्ति के पैर में चुभ गया और राममूर्ति ने अम्मा अम्मा बोलते हुए अपना पैर पकड़ लिया। तेनालीराम ने राममूर्ति के पैर से कांटा निकाला, जिससे राममूर्ति को आराम लग गया। राममूर्ति 3 दिन महाराज कृष्णदेव राय के मेहमान बनकर रहे और तीसरे दिन जब वह जाने लगे तो उन्होंने महाराज से बोले, महाराज, अब मैंने 3 दिन आपका अतिथि स्वीकार किया और अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। क्या आपके दरबार में कोई विद्वान है जो मेरी मृत भाषा बतला सके। तभी तेनालीराम खड़े होकर और बोले, महाराज, राममूर्ति बहुत बड़े विद्वान हैं और उनकी सभी भाषाओं पर इतनी मजबूत पकड़ है कि यह पता लगाना बहुत कठिन है कि उनकी मृत भाषा कौन सी है, किंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनकी मृत भाषा तमिल है। यह सुनकर राममूर्ति बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मृत भाषा तमिल है। तेनालीराम बोले, जब आपके पैर में कांटा चुभा था तब आपके मुख से अम्मा अम्मा शब्द निकले थे। जब व्यक्ति कठिनाई में होता है तो अपने माता पिता या परमेश्वर के याद करता है और वह भी उसकी मृत भाषा में अम्मा शब्द तमिल का शब्द है, इसलिए आपकी मृत भाषा तमिल है। तेनालीराम की बुद्धिमानता को देखकर राममूर्ति बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम की बुद्धिमानता की प्रशंसा करते हुए चले गए और राजा कृष्णदेव राय ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारे उपहार और सामान दिए। हेलो गाइज, ये कहानी कैसा लगा कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका प्यार बहुत अच्छा से मिल रहा है। कृपया इस कहानी को भी पूरा पढ़ें और इसमें ढेर सारा प्यार दें। आपका